अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी थी इस्लामाबाद में। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो आप सबको पता है। किस तरीके से वहाँ पर लोग जमा हुए, कितने लोग जमा हुए और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से उन लोगों को वहाँ से घर वापस भेजा गया, उस धरने को और इस एहतजाज को ख़त्म किया गया। और जो भी तरीका अपनाया गया उस तरीके को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हर जानिब से। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद हो रही है। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद जो सूरत हाल हमने देखी वो ये थी, बीबीसी ने जो है वो वहाँ के करीब-करीब जो 3 अस्पताल हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने ज़राए से जो है वो चीज़ें मालूम की और इस चीज़ को कन्फर्म किया कि शहादतें हुई हैं, गोलियाँ चली हैं, लोग बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। बहरहाल ये एक अलहदा चैप्टर है जो कि मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता 10 दिन से आप जो है ना वो देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे। मैं जो चीज़ यहाँ पे आपसे डिस्कस करने आज बैठा हूँ वो बड़ी अहम है। वो अहम इसलिए है कि जो कुछ हुआ उसके असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं, उनके नताइज सामने आना हो चुके हैं। जो वहाँ पर कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियाँ रंग लाना शुरू हो गई हैं, मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है, ख्वाह वो शहादत की सूरत में हो या ज़ख्मी होने की सूरत में हो, उनका खून जो है वो अब रंग ला रहा है। उनकी जो कुर्बानी है वो अब रंग ला रही है। किस तरीके से, ये मैं आपके सामने रखता हूं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहते हैं कि इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिदीन का पहुंचना हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी थी। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली जो है वो दुरुस्त नहीं थी। तो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है वो ठीक दावा कर रही है कि आप लोगों ने वहाँ पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, आप लोगों ने वहाँ पर बर्बरियत का मुजाहरा किया, आप लोगों ने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, आप लोगों ने वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी किया, शहीद किया। इसका मतलब ये है कि आप ये बादियुल नज़र में मान रहे हैं कि ये सब कुछ आपने वहाँ पर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हैंडल करने के लिए आप लोगों ने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया। तभी आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। इसका मतलब यह कि उन्होंने जो कदम उठाया वो कदम गलत था। तो गलत कदम वही होता है कि आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाशें गिरती हैं, जख्मी करते हैं, खून बहता है। तो इसका मतलब यह कि सब कुछ हुआ, आप मान रहे हैं। जो पहली चीज इन्होंने हासिल करने की कोशिश की है वो ये कि जुल्म और बर्बरियत के बाद जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई है और जितनी हमदर्दियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना शुरू हो गई हैं। आपको नजर आना शुरू हो गया कि लोग आपको बुरे अल्फाज में याद कर रहे हैं। तो पहला तो आपने जो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है वो ये कि इस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक हल्का सा बयान देने के बाद आपने उनकी हमदर्दियाँ जो है वो लेने की कोशिश की है, या आवाम की हमदर्दियाँ आपने लेने की कोशिश की है। और आपने कोशिश की कि जितनी भी बुराइयाँ हों, जितनी भी गालियाँ हों, सारी की सारी नून लीग के पलड़े में जाएँ। तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप भी इसी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अगर इस हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरीके से जुल्म हुआ है तो आप उसमें बराबर के शरीक हैं। आप ये दामन अपना नहीं बचा सकते इस बदनामी से। दूसरा, आपने ये कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम था, लेकिन इस खून रेज़ी से आप दामन नहीं बचा सकते हैं। आप इस खून रेज़ी से दामन नहीं बचा सकते हैं ये कहकर, ठीक है। तो बहरहाल, अच्छा, फिर उसके बाद रिबटल आए। अच्छा, रिबटल से पहले मैं आपको बता दूं, हसन मुर्तज़ा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक अहम रहनुमा है, उन्होंने भी कहा कि सब लोग दहशतगर्द नहीं हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों की बात हो रही है कि सब लोग दहशतगर्द नहीं हैं, हुकूमत को चाहिए कि इन्हें कौमी धारे में लाए। तो अच्छा, आज आपको ये बड़ा याद आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी धारे में लाया जाए। ये बड़ा आपने जो है ना वो हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है लोगों की। आज आपको नजर आ गया कि जिस तरीके से वहां पर जुल्म और बर्बरियत हो गई है और जिस तरीके से उस जुल्म और बर्बरियत के बाद अब आप लोगों के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया आपके ऊपर तनकीद कर रहा है कि आपने ये जुल्म और बर्बरियत की ना सिर्फ मिसाल कायम की है, इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन खून ना कभी छुपता है, ना छुपेगा और ना ही ये छुपा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये खून भी नहीं छुप रहा। तो इसलिए आपने जो है वो इस तरह के नरम नरम किस्म के जो है ना वो रवैये अपनाने शुरू कर दिए और नरम नरम आपने बयान देना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोग जो है वो दहशतगर्द नहीं है, इनको कौमी धारे में। आज आपको याद आ रहा है कि इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। जब उधर गोलियां चलाने के लिए हिकमत अमली तैयार हो रही थी उस वक्त आपको नहीं याद आ रहा था कि इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए, ये दहशतगर्द नहीं है। गोलियां चला के जवान लाशें आपने गिरा दी, लोगों को जख्मी कर दिया, खून बहा दिया और उसके बाद आपको ये याद आ रहा है जब आपके मुंह पे लोगों की लानतें पड़ना शुरू हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो आपके ऊपर लानतें भेजना शुरू की हैं, तो आपको ये याद आ गया कि जी नहीं जी, ये दहशतगर्द नहीं है, इनको कौमी धारे में लाया जाए।
अच्छा, इसका रिबटल आया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। असमा बुखारी साहबा जिस तरीके से वो बात करती हैं, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा है कि अगर इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो फिर आपको, यानी कि वो ये मुखातिब हैं गवर्नर पंजाब से, अगर आपको इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो पीटीआई ज्वाइन करने लोग बाहर नहीं निकले तो परेशानी गवर्नर को हो रही है। फिर वही वाली बात, मतलब कि गल नहीं मननी। बैनुल अक़वामी सतह पर लोग इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि वहां पर जुल्म। अच्छा, अगर लोग निकले नहीं तो आपने फिर वहां पर इतना जुल्म और बर्बरियत किस लिए, इतनी फोर्स किस लिए इस्तेमाल की? 4-6 लोग थे या 1000-1500 लोग थे तो वो तो पुलिस की छोटी सी नफरी जाए, लाठीचार्ज होता है, लोग जो है वो सारे जगह छोड़ के चले जाते हैं। वहां पर आपने रेंजर्स के जरिए, फौज के जरिए आपने जो है, फौज को भी आप लोगों ने इसमें घसीट के गंदा करके रख दिया है। पहले ही फौज के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। आप लोगों ने फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके अपने फौज को भी गंदा करके रख दिया। आप लोगों के अपने जो दामन के दाग हैं वो फौज जो है वो अपने दामन के ऊपर ले रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से।